दिनेश गोस्वामी जी का पूज्य रूप से स्वागत करेंगे। श्री राजाराम साहू जी, श्री रामवार साहू जी आपके रहेंगे। आदरणीय पंडित जी का स्वागत करेंगे। निश्चित ही आज के जो कार्यकर्ता बंधु हैं, यहाँ के महासमिति के सदस्य हैं, पानी को निकालने के लिए लगे हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो अपना स्वयं का कार्यक्रम समझकर तन्मयता से जुड़े हुए हैं। आप सभी से ग्राम वासियों से पुनः आग्रह है, व्यास जी पर पंडित दिनेश गोस्वामी विराजमान हो चुके हैं। आज की दिव्यतम राम कथा सुनाने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यथाशीघ्र पंडाल बनाने का करेंगे, आज की कथा का श्रवण करेंगे, यही आप लोगों से विनम्र आग्रह है। सभी ग्राम वासियों से पुनः आग्रह है, पंडाल बनाने का करेंगे। समय 8 बज रहा है, समय का हमको सदुपयोग करना है। आज विश्राम दिवस है, महाआरती भी है, शरद पूर्णिमा का उत्सव भी है, प्रसाद रूप खीर हमको ग्रहण करना है, माता जी का खिचड़ी भी हमको ग्रहण करना है। सभी से आग्रह है, पूरा पंडाल बनाने का करेंगे। आदरणीय कितने समय तक? 9 क्षमा करेंगे। नहीं वो नहीं। मैं पूरे सम्मान के साथ व्यास जी पर पंडित दिनेश गोस्वामी जी को सम्मान आमंत्रित करता हूँ। आज की अपनी अमृतमय कथा से हम सबको रसपान कराएंगे। आदरणीय पंडित दिनेश गोस्वामी जी। चिता भस्म लेपो गरलम शनम दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदवी भवानी पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं सानंदमानंद बने वसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसी मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक दिनेश के प्रभु श्री सीताराम सिया उर्मिला मांडवी श्रुति कीरति बरबाम चारों स्वर्ण चारों रतन गोस्वामी करत प्रणाम। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
बहुत ही दिव्य और भव्य जो कार्यक्रम जो चल रही है विगत 17 वर्षों से, धन्य है परमात्मा को जो यहाँ के वासियों को ऐसी दिव्य अपनी कृपा को प्रदान किए हैं कि परम आदरणीय श्री गुप्ता परिवार जी व उनके गांव के स्नेही प्रेमी सज्जनों आदि के सहयोग के माध्यम से बहुत ही सुंदर एक 3 दिवसीय जो राम कथा का अविरल धारा विगत 17 वर्षों से चल रही है, इस पावन पुनीत मंच पर वाराणसी की पावन धरती से श्री राम कथा के विख्यात मानस प्रवक्ता परम पूज्य डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जी महाराज जी की गरिमामय उपस्थिति, साथ ही अयोध्या नगरी की पावन धरती से परम प्रिय मेरे श्री मधुसूदन शास्त्री जी महाराज, ऐसे 2 महान विभूति इस मंच की गरिमा और शोभा को राम कथा के माध्यम से आप हम सबको आनंदित कर रहे हैं। मैं परम पूज्य मदन मोहन शास्त्री जी महाराज जी के संदर्भ में 2 लाइन बोलने के बाद मैं कथा में प्रवेश करूंगा। आपको कौन सा विशेषण दूं, कौन सा नाम ले पुकारूं मैं, हाथ में कौन सा दिया लेकर सूर्य की आरती उतारूं मैं, रूप का एहतराम करते हो, प्रेम का पैगाम देते हो, आपके शील और संयम को मेरी वाणी प्रणाम करती है, मेरी वाणी प्रणाम करती है। कवि धन्य तपो धन है तुलसी, जिनकी जग में महिमा महती है, जिनसे निकली कविता सरिता, गति से रघुनाथ कथा बहती, बस जन ही करते इसमें, फिर मैल नहीं इसमें रहती, विधि मानस की सरिता बहती, शिव मानस की कविता बहती, शिव मानस की कविता बहती। तो राम के नाम सड़े न गले और आगी लगे, नहीं चोर को जाना, नित्य बढ़े न घटे कबहू, धुन लागे नहीं होए पुराना। तो अन्य को अज धन धाम बड़ो है, तुलसी के राम को नाम खजाना, तुलसी के राम को नाम खजाना। याज्ञवल्क भरद्वाज मुनि काकभुसुंडी खगेश, ये जो पावन जो कथा है, मैंने कल आपको बताया था कि 3 घाट से प्रवाहित हो रही है। ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर जी हैं जो कैलाश के शिखर में हैं। कर्म घाट के जो वक्ता हैं पूज्य श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी हैं, और नीलांचल पर्वत पर श्री काकभुसुंडी जी महाराज जी इस कथा को सुना रहे हैं। आज की जो कथा जो आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। श्री हनुमान जी की कथा में मैं प्रवेश कर रहा हूं। यद्यपि रामचरित मानस को थोड़ा सा समझने के प्रयास करें तो जैसे वृक्ष में 7 भाग होता है, 7 अंग होते वृक्ष की, जैसे वृक्ष की जो पहला जो भाग है
उसको जड़ कहते हैं। वृक्ष के दूसरा जो भाग है उसको तना कहते हैं। वृक्ष के तीसरा जो भाग है उनको छाल कहते हैं। अब वृक्ष के जो चौथा जो भाग है उनको शाखा कहते हैं। अब वृक्ष के जो पांचवा जो भाग है उसको पत्ते कहते हैं। अब वृक्ष के जो छठवां जो भाग है उसको फूल कहते हैं। अब वृक्ष के जो सातवां जो भाग है उसको फल कहते हैं। इस प्रकार वृक्ष में 7 भाग होता है। उसी प्रकार रामचरितमानस एक वृक्ष की तरह है। अब बाल कांड है वो जड़ की तरह है। अयोध्या कांड है वो तने की तरह है। सब अपने अपने धर्म कर्म में तने हैं, कोई तस मस नहीं हो रहा अपने अपने व्रत में। अरण्य कांड छाल की तरह है, रस प्रवाह हो रही है। यदि छिलका निकाल दिया जाए तो वृक्ष सूख जाएगा। इसी प्रकार रस से ओतप्रोत ये अरण्य कांड है जो छिलका छाल की तरह है। किष्किंधा कांड है वो शाखा है। जिस प्रकार वेद की 4 शाखा है, पुराणों की 18 शाखा है, उपनिषद की 11 शाखा है, तो नाना प्रकार के वेद पुराणों के धर्म ग्रंथों की अलग अलग जो शाखाएं हैं यही किष्किंधा कांड है। सुंदर कांड पत्ते की तरह है। जो वृक्ष में यदि पत्ते न हो तो वृक्ष हमको आकर्षित नहीं करता, उससे छाया नहीं मिलती। तो सुंदर कांड की सुंदरता पत्तों से है। लंका कांड फूल की तरह है और उत्तर कांड है फल के समान है। इस प्रकार रामचरितमानस को वृक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी 7 भाग है। यदि हम रामचरितमानस में भगवान राम की यात्रा को यदि हम ध्यान रखें तो भगवान राम ऊपर से नीचे को यात्रा करते हैं और विभीषण जब यात्रा करता है तो नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करता है। तो ऊपर से नीचे यात्रा करे ये परमात्मा की करुणा की यात्रा है। और जीवात्मा नीचे से जो ऊपर की यात्रा करे ये जीवात्मा की साधना की यात्रा है। जीवात्मा साधना करता है तो ऊपर जाता है, अब परमात्मा कृपा करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं। यदि हम योग की दृष्टि से हम जैसे कुंडलिनी जागरण होता है तो कुंडलिनी की दृष्टि से भी हम कुछ पात्रों को हम देखने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं। रावण है ये मूलाधार चक्र है, विभीषण है वो मणिपुर चक्र है, सुग्रीव है स्वाधिष्ठान चक्र है, लक्ष्मण जी है वो अनाहत चक्र है, भरत जी है वो विशुद्ध चक्र है, सीता जी है वो आज्ञा चक्र है, अब भगवान राम है वो सहस्त्रासार है। अर्थात नाभि के नीचे यदि आपके ऊर्जा प्रवाहित हो रही है तो आपका जीवन भोगमय है, और नाभि से कहीं ऊपर की ओर यदि आपकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है तो आपका जीवन योगमय है। नीचे यदि जीवन जियोगे तो संसार का सुख मिलेगा, और नाभि से कहीं ऊपर का जीवन जीने का प्रयास करोगे तो परमानंद की सुख मिलेगी, राम की सुख मिलेगा। ऐसा रामचरितमानस अद्भुत रहस्य है। किसी कवि ने रामचरितमानस के संदर्भ पर बहुत अच्छी बात कही है। पढ़ लो, लिख लो, समझ लो, लगा लो मनमानी अर्थ, पंडित प्रवीण तुम्हें कौन कठिनाई है, किंतु इस मानस अनंत महासागर की कौन जाने कहां पे कितनी गहराई है। देश और विदेश के अनेक कवि कवियों ने जिनकी पदों की गुरुता को तौल नहीं पाई है। जीवन मरण की नेटती झमेला इसे खेल मत समझिए, ये तुलसी कविताई है। ऐसे रहस्यों से ओतप्रोत रामचरितमानस की कविता ग्रंथ है हमारे बीच में। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो मैं इस किष्किंधा कांड की कथा आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं, आगे चले बहुरी रघुराया अरिष्यमुख पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। भगवान कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? ऋषिमुख पर्वत की यात्रा। किस लिए कर रहे हैं? इसके पहले प्रभु मां सबरी के आश्रम में थे।
अब मां सबरी से प्रभु पूछते हैं कि देवी जी, मेरी जो अनन्य प्रिया श्री किशोरी जी जानकी जी खो गई है, मुझे मिल नहीं रहा है, उसको उसके मिलने का सूत्र प्रदान करिए। तो सबरी मां कहती, प्रभु आप सब जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो माता सबरी प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आप एक काम करिए, पंपासर जाऊ रघुराई, तहाँ होवई सुग्रीव मिताई। आप पंपा सरोवर की यात्रा करें, पंपापुर की यात्रा करें। क्या होगा? बोला वहां आप श्री सुग्रीव जी से मित्रता करिए। अब कुछ लोग राजनीतिक के गुड़ा भाग करने वाले होते हैं कि भाई होना ये चाहिए कि पंपा सर जाओ रघुराई और तहाँ हो वही बाली से मिताई, बाली से मित्रता होना चाहिए। लेकिन आप संकेत कर रहे थे आप सुग्रीव से मित्रता करिए, फिर बाली से क्यों नहीं? बाली यद्यपि रावण का विजेता है, रावण को विजय प्राप्त कर चुका है, तो होना ये चाहिए लौकिक दृष्टि से कि बाली से ही भगवान को युद्ध जो मित्रता करना चाहिए। लेकिन मां सबरी कह रही है कि बाली से नहीं, श्री सुग्रीव जी से आप मित्रता करिए। अच्छा, आप देखेंगे यद्यपि रामचरितमानस में प्रभु राम के अनेकों भक्त हैं और सभी भक्तों की अपनी अपनी एक विलक्षणता है, लेकिन श्री सुग्रीव जी एक ऐसे भक्त हैं जो भागने वाला भक्त है। और सुग्रीव की यदि तुलना हम आप अपने से करें तो हम लोग सुग्रीव की श्रेणी में आते हैं। वो कैसे? हम लोग भी सुग्रीव की तरह भाग रहे हैं, लेकिन सुग्रीव जी के भागने में और हम लोगों के भागने में एक अंतर है। बोले क्या अंतर है? श्री सुग्रीव जी पहली बार भागा, बाली का जब मुक्का खाया तो पहली बार भागा तो जगत की ओर भागा। ताके है रघुवीर कृपाला, तो सकल भुवन में फिरे बेहाला। महाराज, गलतीवश, भूलवश, अज्ञानतावश मैं राज सिंहासन में बैठ कर गया, ये सिंहासन ही मेरा काल बन गया। और आप देखेंगे बाल कांड, अयोध्या कांड में भगवान राम राजा बनने वाले थे, एक रात्रि की बात थी। अब महाराज दशरथ जी बोल चुके हैं कि राम ही देव अकाल युवराजू, मैं राम जी को कल युवराज पद में अभिषेक करना चाहता हूं। लेकिन गलती क्या हो गई? बोले गलती कि माता कैकेयी से एक गलती हो गई, अब महाराज दशरथ जी से भी एक गलती हो गई, दोनों ने के द्वारा एक एक गलती हो गई। बोले क्या गलती? देवासुर संग्राम में जब महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के प्राण जब संकट में थे, उस समय देवी कैकेयी ने रथ के पहिए में अपना उंगली डालकर रथ के पहिए को गिरने से बचा ली और महाराज दशरथ जी के प्राण बच गए। प्राण बचाने वाले प्राण प्रिया कैकेयी को उसने वरदान देने के लिए कहा कि देवी तुम्हारे इस कृत्य के लिए मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो। कैकेयी को इतना मान सम्मान आदर प्रेम महाराज दशरथ जी से मिलते थे, उसने भविष्य के लिए टाल दिया कि महाराज आपकी ये 2 वरदान की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन कैकेयी माता की गलती क्या है? पति पत्नी के बीच में भी आपस में कुछ अच्छी बात हो या बताने लायक यदि ना हो तो नौकर चाकर दासी झाड़ू पोछा करने वाले को बात नहीं बताना चाहिए। लेकिन कैकेयी ने उस घटना को मंथरा को बता दिए और वही मंथरा सारे अयोध्या के उत्पात की मूल जड़ बन गई। इससे एक शिक्षा आपको हमको मिलती है कि अपने दाम्पत्य जीवन को, गृहस्थ जीवन को यदि सुरक्षित रखना चाहते हो तो
बातों को आप अपने तक रखिए, लेकिन माताओं की एक आदत है, इस बात को मत बताना, तो जरूर 10 लोगों को बताए बिना वो रह ही नहीं सकती। और यही उनके जीवन के सबसे बड़ी संकट के कारण बन गया। फिर दशरथ जी की क्या गलती है? दशरथ जी की ये बात है कि राम जी को युवराज पद देने की बात पूरी अयोध्या वालों को पता चल गया, लेकिन ये बात उसने माता कैकेयी से छिपा लिया, नहीं बताया। अभी भला मत विचार करके देखिए, यदि महाराज दशरथ जी कदाचित माता कैकेयी को कहीं बता दिए होते तो राम वनवास की परिस्थिति निर्मित नहीं होती। इस प्रकार दशरथ जी से एक भूल हुई कि माता कैकेयी को बात नहीं बताया, अब माता कैकेयी से एक बात भूल हो गई कि उसने दासी को बता दिया। अर्थात हमारे जीवन में गृहस्थ आश्रम को, दाम्पत्य जीवन को यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो रामचरितमानस की इन घटनाओं से अपने गृहस्थ आश्रम को के विषय में हम प्रेरणा लें, ऐसे शिक्षा लें, वो अपने जीवन में हम सुधार करें। ये हमको हमको सूचना देती है। लेकिन आप देखेंगे किष्किंधा में बाली और सुग्रीव के बीच में ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि दोनों भाई, जो बाली है अपने छोटे भाई सुग्रीव का प्राण का प्यासा बन गया। तो जिस प्रकार अयोध्या में मंथरा दोनों भाई के बीच में विभाजन का कारण बनती है, भरत जी अयोध्या का राजा बने और श्री प्रभु राम वन का राजा बने, ये स्थिति आ गई उनके जीवन में। ठीक इसी प्रकार किष्किंधा कांड में मायावी, अर्थात माया जब अब आपके हमारे जीवन में आती है तो भाई भाई के बीच में आपसी स्नेह और प्रेम जो होता है उनका परिणाम यही होता है, जब तक मायावी नाम के दानव उन दोनों भाई के मध्य में नहीं आए थे तब तक उनके जीवन में शांति थी, उनके जीवन में प्रेम थे। इसीलिए भगवान राम ने पूछ दिया कि सुग्रीव, मैंने आपको मित्र बना लिया है और आपके बारे में श्री हनुमान जी ने मुझे एक परिचय दिया है। बोले क्या परिचय दिया है? कि नाथ शैल पर अब कपिपति रहाई, सो सुग्रीव अदास तव अहई। श्री हनुमान जी ने आपके बारे में मुझे परिचय दिया कि पर्वत के ऊपर में बानर समूह का, बानर समाज का एक राजा रहता है। महाराज यद्यपि है तो दास बनने लायक, लेकिन दास बनने लायक सुग्रीव को आप मित्र बना लीजिए। भगवान ने हनुमान जी से पूछ दिया कि हनुमान जी, उनका परिचय आप दास के रूप में देते हो, कोई दास को भी कोई मित्र बनाता है, लेकिन हनुमान जी चाहते हैं वो आपके दास बनने लायक भी नहीं है प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूं वो दास बनने लायक तो नहीं है, लेकिन उसको आप मित्र बना लीजिए। प्रभु राम कहने लग गए, श्री हनुमान जी, उनको मैं मित्र क्यों बनाऊं? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु बात ये है वो दास, और दास को जब मित्र बना लोगे तो दास का पद हो जाएगा खाली। जब भी किसी ऑफिस में वैकेंसी जब रहेगी तो आपकी पोस्टिंग होगी। हनुमान जी चाहते हैं कि सुग्रीव दास बनने लायक है प्रभु, उसको मित्र बना लीजिए, और जब वो मित्र बन जाएंगे और दास का पद खाली हो जाएगा तो उस पद में मेरा पोस्टिंग कर देना और मुझे अपना दास बना लेना। इस प्रकार हनुमान जी बात करते हैं। और आप देखेंगे हनुमान जी की जो बात है, प्रभु राम जो बढ़ रहे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, राम जी आगे बढ़ रहे हैं यात्रा में, कभी पीछे नहीं गए। उदाहरण के लिए मैं दिनेश भारती गोस्वामी महाराज पामगढ़ का रहने वाला हूं। मैं आया कब? पहला दिन जब मैं आया, अब पामगढ़ से जैसे मैं निकला, अब कहीं मुझे 50 लाख का भरी हुई सूटकेस मिल जाए, सच बताइए कि मैं बूढ़ी गांव प्रवचन करने आऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं आऊंगा। गुप्ता जी बोले, वाह महाराज, अच्छा कर दिए आपने, आपका नाम का प्रचार प्रसार पॉम्पलेट सब छप गई है, लेकिन 50 लाख का सूटकेस
कथा से मुझे वंचित कर देगा, ये स्थिति आ जाएगी। लेकिन भगवान राम के बारे में आप देखें, भगवान राम जैसे अयोध्या से निकले, अयोध्या में घटना घट गई। कौन सी घटना? पिताजी स्वर्ग लोक को चले गए, माताएं विधवा बन के जीवन में आ गई, और अयोध्या की प्रजा के विषय में बताया गया है, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। भगवान को प्रिय नहीं, अयोध्या वासी अति प्रिय लग रहे हैं। तो अति प्रिय जो अयोध्या वासी हैं, और श्री भरत जी के द्वारा चित्रकूट में प्रभु को ज्ञात हुआ है कि उनके पिताजी स्वर्ग लोक को चले गए हैं। इन परिस्थिति के बाद भगवान राम को पीछे चलना चाहिए, होना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए। यदि मैं यहाँ आया हूँ और मेरा पिताजी का दिवंगत का समाचार मुझे मिल जाए तो कार्यक्रम को पोस्टपोन कर मैं वापस चला जाऊंगा कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। लेकिन बड़ी से बड़ी घटना घटी, और वह घटना राम जी के कदम को, राम जी के पांव को पीछे की ओर नहीं, बल्कि राम जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बस जीवात्मा और परमात्मा होने में यही अंतर है। जीवात्मा का पांव पीछे चला जाता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन परमात्मा वही है जो इतनी बड़ी बड़ी घटना घटने के बाद भी परमात्मा के चरण पीछे नहीं, बल्कि परमात्मा के चरण आगे की ओर बढ़ रहा है। इसलिए आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर वतनी राया। अब बड़ा विचार करके देखें, हनुमान जी के विषय में श्री सुग्रीव जी बोल क्या रहे हैं। अब देखो, जीवात्मा जब परमात्मा को देख मिले तो भयग्रस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके हमारे पास दो आंखें हैं ना, इन दो आंखों से हमको भगवान दिखाई नहीं देता। बोले क्यों नहीं दिखाई देता? बोले इसका एक कारण है। बोले कौन सी कारण? मुकुर मलिन अनयन बिहीना, राम रूप देखहि कीन दीना। हमारे आंख में वासना की पर्दा लगी हुई है, मोह माया के कारण अंधे हो गए हैं। और आप भला विचार करके देखें कि आप परमात्मा को देखना चाहते हैं, और आप हम सबको उम्र किसी का 60 साल, किसी का 70 साल हो गया, लेकिन अब तक हम परमात्मा को देख नहीं पाए। इसका एक ही कारण है। क्या कारण? कि माँ की साड़ी सूख रही है और फटी हुई है, उसकी साया फटी हुई है, उसके पांव में चप्पल नहीं है, और बेटा को दिखाई नहीं दे रहा है। और पत्नी के लिए कोसा की साड़ी 4000 वाली, बेटा के लिए 2000 के बूट लिया जा रहा है। जब मां की जरूरत की चीजें बेटा को दिखाई न दे, और वही बेटा मां दुर्गा के 9 दिन उपवास रहे, और भगवान शंकर जी को रुद्राभिषेक करें, चारों धाम की यात्रा करें, उसके बावजूद भी उस बेटा को भगवान दिखाई देने वाला नहीं है। यदि जीवन में भगवान तब दिखेगा कि प्रारंभ आप माता पिता से प्रारंभ करें। यदि माता पिता के आदर सेवा सम्मान प्रेम करते हो, तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन ये मिलेगा कैसे? तुम परमात्मा को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? पावन पर्वत अवेद पुराना, तो राम कथा रुचि राकर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, अज्ञान विराग नैन उरगारी। अब पावन पर्वत वेद पुराण, मैंने वेद पुराण है, एक पहाड़ की तरह है। आप उदाहरण देखिए कि बाजार से श्रीमद् भागवत महापुराण खरीद कर ले आइए, शिव पुराण आप खरीद कर ले आइए, श्री रामचरित्र मानस आप खरीद कर ले आइए। अब घर में लाकर यदि उनको रख देंगे तो उसके अंदर से भक्ति रूपी मणि आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसके लिए जरूरत है कि ज्ञान विराग अनैन उरगारी, भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। जब
डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जैसे महान विद्वान, मधुसूदन दास शास्त्री जैसे महान कथावाचक, ऐसे गुरुजन यदि हमको मिल जाए तो वो जब अपनी ज्ञान और वैराग्य के द्वारा व्यास मंच बैठकर आपको हमारे लिए ऐसे ऐसे रत्न को निकालकर प्रकट करते हैं तो जन्म जन्मांतर की आपकी हमारी दरिद्री है वो मिट जाता है और हम धन्य हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य के कुदाल के द्वारा समस्त धर्म ग्रंथों को यदि खोजा जाए कि धर्म ग्रंथों के अंदर से भक्ति रूप मणि निकलती है, भक्ति रूप मणि कहीं मिल जाए तब क्या कुछ नहीं। और रामचरित मानस में देखेंगे भगवान राम के लिए 3 उपमा पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कनक भवन में रखते हैं। जैसे सुमंत जी को मां कैकेयी ने कहा, सुमंत राम ये समस्त समस्या का मूल कारण है तो तुम राम को निवार लाओ। और राम जी को लेकर सुमंत जी आते हैं। परम पूज्य कवि चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी यहाँ पर 3 उपमा मेरे राम जी के लिए देते हैं। कौन कौन सी उपमा क्रमशः रखने का प्रयास करता हूं। पहला, राम जी को लेकर आ रहे थे गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, रघुकुल दीपहि अचले उलवाई। सुमंत जी, प्रधानमंत्री सुमंत जी किसको लेकर आ रहे हैं तो रघुकुल वंश की जो दीपक है वो राम जी उनको लेकर आ रहे हैं। अब भला बताइए, राम जी को गोस्वामी जी ने दीपक की उपमा दे दिए और राम जी को लेकर आ रहे हैं। यदि कदाचित कनक भवन के अंदर में को भवन के अंदर में बवंडर है, तूफान चल रही है, जब तूफान जब चल रहा है तो दीपक का क्या होगा, दीपक ठहरेगा कि बुझेगा, दीपक बुझ जाएगा। और राम जी आ किस लिए रहे हैं तो दीपक बनकर आ रहे हैं। और जैसे को भवन के दरवाजे में राम जी पहुंचे, परम पूज्य गोस्वामी जी ने उसका उपमा को बदल दिया। अब राम जी क्या है, जाई देखी रघुवंश मणि। राम जी कौन है, रघुकुल भूषण का मणि है। अच्छा, मणि के उपमा क्यों दिए हैं, उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव को प्रकट करते हैं कि राम जी मणि क्या है, परम प्रकाश रूप दिन राती। ये जो मणि है ये तहाँ नहीं चाहिए अध्यात्मिक बाती। मणि यदि है, राम जी को मणि को उपमा दे दिया, क्यों, क्योंकि मणि यदि है तो तेल घिया दिया बाती की कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। मणि है परम प्रकाश रूप दिन राती। लेकिन माता कैकेयी के बात को जब भगवान राम सुनते हैं तो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के लिए तीसरा उपमा रखते हैं। कौन सा, अब राम जी की उपमा, अब ये दीपक नहीं है, अब ये मणि नहीं है, अब है क्या, अब राम जी सूर्य बनने जा रहे हैं। मन मुस्काई अब भानुकुल भानु तो राम सहज आनंद निधानु। माता कैकेयी के वचन को सुने, अब प्रभु राम मुस्कुरा कर बोलने लगे। कौन मुस्कुरा रहा है, भानुकुल भानु, सूर्य को उपमा। क्यों, क्योंकि सूर्य जन्म लेता है प्राचीन दिशा में और यात्रा करता है पश्चिम दिशा की ओर। मां कौशल्या की उपमा प्राचीन दिशा को दिया गया है। अर्थात राम जी का जन्म क्यों हुआ है कि राम जन्म जग मंगल हेतु। राम का जन्म यदि हुआ है तो जग मंगल करने के लिए, इसलिए राम के बारे में बताया गया है, शील मर्याद में सत्य संवाद में हो जहां सुंदरम बस वही राम है। शील मर्याद में सत्य संवाद में हो न विचलित कभी। भगवान राम कभी विचलित नहीं होते, हो न विचलित कभी आघात से। किसी प्रकार के आघात यदि आ जाए तो मेरे राम विचलित नहीं होते। सत्य संवाद में प्रीति मनुहार में
शील मर्याद में, सत्य संवाद में। ये मेरे राम की विशेषता है। कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, मेरे राम कभी विचलित नहीं होते। ऐसे मेरे राम जी हैं। तो आज प्रभु राम पूछ रहे हैं कि मित्र, किस लिए आप यहां हो? होना तो चाहिए आपको नगर में, और आप पर्वत में हो। श्री सुग्रीव जी कहने लगे कि प्रभु, आपका हमारा कहानी एक जैसा है। वो कैसे? आपके माई ने आपको वनवास दिया, अब मेरे भाई ने हालत मेरा कर दिया है। तापस भेष अब विशेष उदासी, 14 बरस अब राम वनवासी। माई ने आपको वनवास दिया है प्रभु, अब मेरा भाई ने मेरा ये हालत कर दिया। तो फिर भाई ने हालत कर दिया, कारण क्या है? तब श्री सुग्रीव जी अपने संस्मरण में अपने अतीत में हुई जो घटना को भगवान को बता रहे हैं। मानो इस प्रसंग से एक आपको हमको एक प्रेरणा प्राप्त होती है कि जीवन में यदि दोष दुर्गुण यदि कमी है, या तो आचार्य गुरु महात्मा को बता देना चाहिए। यदि रोगी हो तो डॉक्टर को बता देना चाहिए। लेकिन यदि भक्त हो तो भगवान को जरूर बता देना चाहिए। तो आज हम किसी के सामने अपनी विशेषता तो बताते हैं, लेकिन अपने दोष दुर्गुण कमी को किसी के सामने हम रखते नहीं हैं। लेकिन श्री सुग्रीव जी की विशेषता देखें कि अतीत में दोनों भाई के बीच में जो घटना घटी है, उस घटना को उसने प्रभु राम के सामने में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नाथ बाली और मैं दो भाई, अप्रीति रही कछु बरने न जाई। प्रभु, मैं और बाली हम दो भाई, प्रीति रही मतलब अभी है नहीं, पहले थे प्रेम अब नहीं है। मतलब पहले प्रेम थे अब प्रेम नहीं। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है प्रभु। बोले क्या? मैं शुद्ध माया वीते नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाँव। ये मैं दानव का पुत्र मायावी आ गया। अनिश्चित के मैं के द्वारा ही माया होता है। जीवन में मैं और माया, माया रहेगा तभी मैं। अब मैं यदि कहो तो माया के कारण ही आपको मैं कहते हो। अब जीवन में भी मायावी आ गई तो करता क्या है? बस जीवन में जितने भी सुख शांति आनंद है सबको छीन लेता है। और आप देखेंगे जीवन में कुसंगत का प्रभाव जबरदस्त पड़ता है। छोटी सी उदाहरण हम देखें प्रेरणाप्रद। एक पुराने ख्याल का एक मास्टर जी थे, धोती पहना करते थे। ये अलग बात है, आजकल के मास्टर फुल पैंट पहनते हैं, जींस पहनते हैं। 40 साल पहले के मास्टर जी धोती पहना करते थे और स्कूल में पढ़ाने जाते थे। नए नए शिक्षकों की भर्ती हुई तो मास्टर जी को देखकर कहने लग गए, मास्टर जी ये जहां है जहां तक बदल ही रहा, जो रहा है एक दिन बदल जाएगा। ये दुनिया बदल रहे महाराज, आप भी थोड़ा बदल जाइए। बोले क्या? अरे धोती छोड़िए, कुछ आधुनिक वस्त्र पहनिए। तो होता क्या है, मास्टर जी की बात लग गई, उसने पैजामा सिलवा लिया। जब पैजामा पहनकर जब स्कूल गए तो पैजामा वास्तव में 6 इंच लंबी थी। तो यात्रा करते समय ऐसा लगा माने रास्ता में झाड़ू लगाते लगाते जा रहा हो, ऐसा लगा। और सारे मास्टर और बच्चे उनके खिल्ली उड़ाए। घर वापस आने के बाद मास्टर जी ने अपनी बहन को कहा, गुड़िया मेरी पैजामा 6 अंगुल बड़ी हो गई है, इसको काट कर बटिया देना। बहन बोलने लगे, वाह भैया, तनख्वाह पाते तो भाभी ही पकड़ाते हैं और पैजामा काट कर बटियाने का काम हमको दे रहे हो, ये काम हमसे नहीं होगा। बहन ने बात टाल दिया। उसने मां को कहा, मां मेरी पैजामा का 4 अंगुल काट कर बटिया देना।
माँ कहती है बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूं, सुई धागा मुझसे पास नहीं होगी, ये काम मुझसे होने वाला नहीं है। मास्टर जी ने पत्नी को कहा, पत्नी भड़क गई। 5 बजे उठती हूं, गोबर निकालती हूं, झाड़ू पोछा करती हूं, बच्चे को नहलाती हूं, भोजन बनाती हूं, चौका तैयार करती हूं, शाम के भोजन तैयार करती हूं, ये काम हमसे नहीं होगा। कुछ समय के बाद वातावरण बदला। बहन कहती है मेरे पिताजी नहीं है, मेरा भाई मेरा सब कुछ है, वही मेरा कन्यादान करेंगे। मैं कैसी बहन हूं कि अपने भाई के छोटा सा मैं काम नहीं आ सकी। उसने खूंटी से पैजामा निकाली और 6 अंगुल काट कर बटिया कर टांग दिया। थोड़ा देर बाद मां की नजर पड़ी, मैं कैसी मां हूं, अपने बेटा के एक काम नहीं आ सकी, इतनी भी वृद्ध नहीं हुई हूं कि अपने बेटा का पैजामा को मैं ठीक न कर सकूं। और उसने खूंटी से पैजामा निकालती है, 6 अंगुल नाप कर और सीधा पैजामा को काट कर बटिया कर रख देती है। रात के समय 9 बजे जब पत्नी की नजर पड़ी, पत्नी प्रायश्चित करने लग गई, मैं कैसी भारतीय नारी हूं जिसके नाम से मस्तक में सिंदूर दमक रहा है, जिनके नाम से गले में मंगलसूत्र चमक रहा है, जिनके नाम से चूड़ियां खनक रही है। आज ऐसे पति के में काम नहीं आ सकी, वह भी खूंटी से पैजामा उतारती है और 6 अंगुल नाप कर काट कर बटिया कर टांग देती है। सुबह टाइम मास्टर जी उठे, पैजामा निकाल कर पहले, न तो चड्डी बना था न वो पैजामा बना था। ऐसा क्यों हुआ? जहां सुमति तहां असंपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। उसके घर में सुमति नहीं थी। यदि इसीलिए है कि यदि आप सत्संग में एक बार आ जाओ, कहा गया है एक बालक को मास्टर जी पूछते हैं, क्यों बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मास्टर जी मेरा नाम योगेश है। अच्छा योगेश तुम करते क्या हो? बोले मास्टर जी मैं पढ़ाई करता हूं। तो बेटा तुम पढ़ाई क्यों करते हो? तो बोले मास्टर जी सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा बेटा तुम सर्टिफिकेट क्यों पाना चाहते हो? बोले कि नौकरी करने के लिए। अच्छा तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? तो रुपया के लिए। अच्छा तुम रुपया क्यों कमाना चाहते हो? बोले महाराज खाने के लिए। तुम खाना क्यों चाहते हो? बोलता जीने के लिए। और मास्टर जी के अंतिम प्रश्न थी तो तुम जीना क्यों चाहते हो? तो बालक कहता है कि हमको पता नहीं। भारत के लगभग 99% व्यक्ति के यही हालत है कि हम जीत रहे हैं लेकिन हम क्यों जी रहे हैं ये हमको पता नहीं है। और जीने के लिए सूत्र यदि आपको जानना है तो प्रत्येक वर्ष ग्राम गुड़ी में 3 दिवसीय भव्य और दिव्य राम कथा होती है। वहां भारत के महानतम विद्वानों की कथा बैठकर धैर्य पूर्वक सुने तो आपको वास्तविक में एक सूत्र मिलेगी कि हम जी क्यों रहे हैं और जीने के सूत्र आपको प्रदान करेंगे। ये चीज आपको मिलेगा। इसीलिए आप देखें हनुमान जी को भेज रहे हैं, अति सहित कह सुनु हनुमान, पुरुष युगल बल रूप निधाना। वो डर गए भगवान को देखकर। जीवात्मा सुग्रीव परमात्मा को देखने की दृष्टि इनके पास नहीं है। लेकिन श्री सुग्रीव जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सुग्रीव जी का राज्य वो खो चुके हैं, पत्नी पर बाली अधिकार कर लिया है, पद भी चला गया है, खजाना भी नहीं है, मान बढ़ाई भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है। लेकिन सुग्रीव जी ने एक चीज नहीं खोया अपने जीवन में। क्या? उसने हनुमान जी को नहीं खोया है। हनुमान जी उनके पास है, अर्थात हनुमान माने विश्वास। उनके जीवन में विश्वास है। जैसे शरीर चलती है श्वास से और आप हमारा संबंध बनता है विश्वास से। तो विश्वास के रूप में श्री हनुमान जी उनके पास विद्यमान हैं। और जब अपने आंखों पर भरोसा न हो तो किसी सदगुरु पर भरोसा कर लीजिए।
किसी आचार्य गुरु पर भरोसा कर लीजिए, तो आने वाला जो संकट आपको भय दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसके द्वारा आपको आनंद की प्राप्ति होगा। और आप देखें, भगवान के पास आते हैं विप्र बनकर, और आने के बाद वो करते क्या है? को तुम श्यामल अगौर शरीरा छत्री रूप अफिरहु बन बीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बन बिचरे स्वामी। अब भला बताओ कि ब्रह्म ईश्वर परमात्मा होने का क्या परिचय है? तो हनुमान जी है कौन? भगवान शंकर के अवतार श्री हनुमान जी हैं, और अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम हैं। अर्थात हरि और हर ये दोनों ग्रुप में एक साथ आमने सामने हो रहा है। राम जी माना सुना, हनुमान जी राम जी की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। ये दोनों कौन है? हरि हर एक है दोनों न एकम है न ओकम है। हरि हर एक है दोनों न एकम है न ओकम है। रहते हैं हिमालय में और रहते क्षीर सागर में। रहते हैं हिमालय में और रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं न एकम है न ओकम है। हरि हर एक है दोनों न एकम है न ओकम है। ये पीते भांग का प्याला ओ पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला ओ पीते प्रेम रस प्याला। रमा की बात ये माने उमा की बात ये माने। हरि हर एक है दोनों न एकम है न ओकम है। ये हरि और हर भगवान श्री हरि भगवान शंकर ये दोनों है कौन? दोनों मित्र हैं। सेवक स्वामी असखा पी के हितन निरुपधि सब विधि तुलसी के। ये दोनों मित्र हैं और आज ये मुलाकात हो रही है। क्यों? भगवान शंकर सेवक क्यों बन गए? और भगवान राम तो ये बात कहते हैं, लिंग थापी करी अब विधिवत पूजा शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक भगवान राम करते हैं। राम जी के जन्म अवतार में भगवान शंकर जी आते इनके दर्शन करने के लिए। तो माता कौशल्या ने क्या किए? भगवान राम को उनके चरण में रख दिए। किसके चरण में? शंकर जी के। शंकर जी के नेत्र से अश्रुधार बहने लग गए। प्रभु कहाँ मेरे स्वामी आप? और आपका दर्शन करने के लिए मैं आया हूं, लेकिन माँ ने मेरे चरण में आपके मस्तक रख दिया। बहुत बड़े अपराध हो गई, बहुत बड़े भूल हो गई, मैं क्या करूं? तब भगवान शंकर व्याकुल हो गए कि प्रभु आपके मस्तक जब मेरे चरण में आ गया तो मैं भी एक दिन ऐसा कोई उपाय करूंगा कि मेरा मस्तक आपके चरण में पहुंच जाए। इसलिए भगवान शंकर ने 11वां रुद्र श्री हनुमान जी के रूप में अवतार लेने का निर्णय ले लिया। तो माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु भगवान नारायण नर बनकर आ रहे हैं और आप बोले हम बानर बनकर आएंगे। अच्छा बानर बनकर क्यों आओगे? बोले हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। तो प्रभु एक बार बताइए, मैं धर्म पत्नी हूं, आपसे विवाह की हूं, अब मुझे छोड़कर यदि आप चले जाओगे तो आपके बिना मेरा क्या होगा?
बोले पार्वती हम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, घर गृहस्थी वाले नहीं रहेंगे, तुम रहोगे तो टोका टाकी करोगे, प्रभु की सेवा विघ्न होगी, इसलिए हमको शादी बर ब्याह नहीं करना है, ये चक्कर छोड़ो। पार्वती कहने लगी कि प्रभु ये बताइए, जब आप बानर बनोगे तो पूछ वाला बानर बनोगे कि बिना पूछ वाला? हनुमान जी बोलने लगे कि हम पूछे वाला बनेंगे। तो एक काम करिए प्रभु, हनुमान जी आप बन जाना और हमको अपना पूछ बना लेना। और माता पार्वती हनुमान जी के पूछ बन जाते हैं। और बताया गया है कि वास्तविक में 3 महाशक्ति होती है, ऐं भीम क्लीं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। अर्थात बोली कि मैं महाकाली के रूप में आपके पूछ में रहूंगा। हनुमान जी बोलने लग गए, हनुमान जी जिसके ऊपर मुंडका का प्रहार किए वो कदाचित बच गए, लेकिन जिसके ऊपर पूछ का प्रहार हुआ, पूछ के कारण लंका जल गई और पूछ के कारण बड़े बड़े निशाचर निपट गए। अर्थात ये पूछ कौन है? तो आदि शक्ति जगदम्बा माँ भवानी दुर्गा माँ पार्वती है, जो हनुमान जी के पूछ में विद्यमान है। इस प्रकार दोनों को दोनों रामा अवतार में राम काज की सेवा के लिए दोनों समर्पित हो गए हैं। इसलिए आप देखेंगे, और एक बात देखें, ब्रह्म ईश्वर होने के एक पहचान और है इस चौपाई में। बोले क्या पहचान? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी। भूमि क्या है? कठोर है। अब मेरे राम जी के चरण कोमल है। सच सच बताइए, आप लोग जितने बैठे हो अपने पांव को छू कर देखिए, आपके पांव कोमल है कि कठोर है? तो आपके पांव कठोर है, कोमल नहीं है। मतलब प्रकृति आपके ऊपर लागू हो रहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व जो आपको प्रभावित कर रहा है। लेकिन जिनके ऊपर 5 तत्व प्रभावित न हो, अर्थात 14 साल तक निरावृत चरणों से भगवान राम इस मां वसुंधरा के ऊपर चल रहे हैं, और उसके बावजूद भी भगवान राम के चरण कोमल है। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा का पांव यदि चले तो कठोर हो जाएगा, और परमात्मा का पांव चले तो कोमल ही बना रहता है। यही ईश्वर होने का एक लक्षण है कि यही परमात्मा है कि पृथ्वी चलने के बावजूद भी उनके पांव कोमल है। ये ईश्वर होने का एक लक्षण। दूसरी चीज, श्री हनुमान जी एक बात और पूछते, भगवान को टटोल रहे हैं, भगवान छिपना चाहते हैं, अब भक्त उनको प्रकट करना चाहते हैं। भक्त के पकड़ से भगवान बच ही नहीं सकते, इसलिए आप देखिए भगवान छिप रहे हैं। और भक्त और भगवान के बीच में 2 विलक्षण वार्तालाप हो रही है। हनुमान जी बोल क्या रहे हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। ये हनुमान जी के इसमें प्रश्न है। अब प्रश्न का उत्तर हनुमान जी जैसे प्रश्न करने वाला है। अर्थात जिस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी के वचन को खंडन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन भरत जी के उत्तर जब चला तो गुरु वशिष्ठ जैसे ब्रह्मा के मानस पुत्र, महान वेद शास्त्रों में निपुण ऐसे गुरु आचार्य को भरत जी मौन कर देते हैं। और आज वेद शास्त्रों से मर्मज्ञ, क्योंकि रामचरित मानस का रचयिता भगवान शंकर हैं, वेद आज आपको हमको जितने भी ज्ञान की बातें सुनने को मिलती है, ये सब भगवान शंकर की कृपा है। उनके डमरू से ही समस्त ब्रह्म विद्या प्रकट हुई है। और ऐसे महान आचार्य गुरु संत त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर वीर बजरंग बली के रूप में विद्यमान है। और बोल क्या रहे? जग कारण। हमको तो लगता है इस जग की कारण हो प्रभु आप। तो भगवान क्या कहने लग गए कि हे हनुमान जी, हम जग के कारण नहीं तो किसके कारण? कौशलेश दशरथ के जाए, हम दशरथ जी के जाए हैं, उनके कारण है, दशरथ जी के कारण है, हम जग के कारण है ही नहीं है। हनुमान जी ने पहले बात को काट दिया। दूसरी बात, भंजन धरनी भार, धरती के भार को भंजन करने के लिए, मिटाने के लिए, दूर करने के लिए
आपका आगमन हुआ है। अब हनुमान जी के इस बात को भी भगवान राम काट रहे हैं, धरती की भार उठाने के लिए बोल रहे हैं हमको, दूर करने के लिए। जो धरती की बेटी का रक्षा न कर पाए, उसको बचा नहीं पाए, तो हम धरती के भार कैसे दूर कर पाएंगे। मैंने दूसरी बात को खंडन कर दिया भगवान राम ने। तीसरी बात कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, आप अखिल ब्रह्मांड के भुवनपति हो। तो भगवान हनुमान जी, भगवान ने इनका तीसरा बात को भी खंडित कर देते हैं। अखिल ब्रह्मांडपति बोल रहे हो आप हमको, अरे अयोध्यापति बनते बनते वो भी चला गया, हम अयोध्यापति नहीं बन पाए, और आप बोल रहे हो कि तुम अखिल भुवनपति। हम अखिल भुवनपति तो है ही नहीं, जो अयोध्यापति नहीं बन पाए वो अखिल भुवनपति कैसे बन जाएगा। लीन मनुज अवतार, मनुज रूप में अवतार लिए हो। अच्छा, रावण ने क्या मांगा था ब्रह्मा जी से? हम काहू के मरय न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। रावण ने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। अब प्रसन्न हो गए जब ब्रह्मा जी, उनसे मांगने लग गए, महाराज हम काहू के अमरय न मारे, हमारी मृत्यु किसी द्वारा न हो। मतलब रावण किसी को मारे तो उसकी मृत्यु हो जाए, अब कोई हमको मारे तो हमारी मृत्यु ना हो। और आप देखेंगे राम और रावण में एक अंतर है। बोले क्या अंतर? भगवान राम जब अवतार लेते हैं तो प्रभु रोदन ठाना, भगवान रोते हैं, मानो भगवान बता रहे हैं कि भाई जब मैं अवतार लेने के पहले लोग मेरे को आनंद कहते थे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम। राम आनंद है, उनके जीवन में आंसू नहीं है, उनके जीवन में शोक नहीं है, उनके जीवन में दुख नहीं है, सदा आनंद रहने वाले राम हैं। लेकिन जब अवतार लिए तो रोने लग गए, और जब रोने लग गए तो प्रभु को पूछा गया, प्रभु आप रो क्यों रहे हो? बोले कि मेरे रोने की आवाज सुनकर मां प्रसन्न हो गई, मेरे रोने की आवाज सुनकर पिताजी प्रसन्न हो गए, मेरे रोने की आवाज सुनकर अयोध्या वासी प्रसन्न हो गए। यहां तक कहूं कि मेरे रोने की आवाज सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, महादेव प्रसन्न हो गए, देवताओं प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने विचार किया, यदि मेरे रोने से सबको खुशी मिल रही, सबको आनंद मिल रही है, कोई बात नहीं, मैं आज के बाद संकल्प लेता हूं कि मैं आज से मैं रोऊंगा, और संसार भर के जितने भी जीवात्मा हैं आज के बाद आपका रोना बंद, परमात्मा का रोना प्रारंभ और जीवात्मा का रोना बंद। ये भगवान ने कहा। तो जो संसार के आंसुओं को बहने से रोक दे उसी को परमात्मा कहते हैं। और रावण क्या करता है? रावण दहाड़ता है, हंसता है। क्यों? जो रावण कहता है संसार में रुलाने के काम मैं करूंगा और हंसने का काम सिर्फ मैं करूंगा, घर तुम्हारा जलेगा, रावण हंसेगा, बेटा तुम्हारा बीमार पड़ेगा, रावण हंसेगा, तुम्हारे घर में आग लगेगी, रावण हंसेगा, तुम्हारा बेटी बहू का अपहरण होगा, रावण हंसेगा। माने सारे बुराई के तांडव मचेगा दुनिया में, और हंसने के जो काम करता है उसी को रावण कहते हैं। और आपके दुख दर्द पीड़ा को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति आंसू बहा रहा है तो समझ जाना कहीं न कहीं राम की कृपा आपके जीवन में हो रहा है। इसीलिए आप सोचिए, विचार करिए। साथी अनेक होंगे जल बिंदु पान तक, हमारी अंतिम समय आती है तो थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी दल मुंह में डालने के लिए कुछ परिवार वाले आसपास रहते हैं। साथी अनेक होंगे
जल बिंदु पान तक परिवार साथ देगा तो श्मशान तक। परिवार वाले कहां तक साथ देगा? मरघटिया तक। पत्नी भी साथ देगी तो घर के मुकाम तक। पत्नी भी साथ देती है तो देहरी तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी अग्निदान देगा, जीते जी भी जला ही रहे माँ बाप को, मर जाने का बाकी फिर जलाने के काम आ रहा है, तारने के काम नहीं आ रहा है। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला चलेगा। इसके तो आगे, इसके आगे की जो यात्रा है, आपके अच्छे कर्म और धर्म के कारण ही आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। और एक बात देखो बंधु, भगवान ने आपको हमको 100 साल की उम्र दिया है। कितने साल का? 100 साल का। इस व्यास मंच से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ये नहीं बोलता कि गोस्वामी महाराज के प्रवचन सुनो और कल से सुधार जाओ, मैं नहीं बोलूंगा। जब मैं नहीं सुधरा तो आपको कहां सुधार पाऊंगा। लेकिन वक्त दे रहा हूं मैं आपको 10 साल की, वो अपने जीवन की एक बुराई को आपको सुधारना है। समय कितना? 10 साल। और सुधारना क्या है? एक बुराई। मैंने 100 साल में आपको 10 बुराई को आपको सुधारना है। तो आप देखिए, यदि आपको उम्र 10 साल का हो गया तो मां के उंगली को पकड़ के चलना छोड़ देना चाहिए। अब मां की उंगली पकड़ के मत चलिए। 20 साल का यदि उम्र हो गया तो खिलौना खेलना छोड़ देना चाहिए। 30 साल की उम्र हो गया तो अपने आंख को इधर उधर करना छोड़ देना चाहिए। 40 साल की उम्र हो गया, होटल ढाबा लाज जाना बंद कर देना चाहिए। अब 50 साल की उम्र हो गया तो रात में खाना खाना छोड़ देना चाहिए। 60 साल की उम्र हो गई तो नौकरी करना, व्यापार करना, नेतागिरी करना, दुनियादारी करना छोड़ देना चाहिए। 70 साल की उम्र हो गया तो बिस्तर में सोना छोड़ देना चाहिए। चटाई बिछाइए, जमीन में सोइए। 80 साल उम्र हो गया तो लस्सी पीना छोड़ देना चाहिए, अर्थात दही खट्टा त्याग देना चाहिए। 90 साल की उम्र हो गई तो जीने की आस छोड़ देना चाहिए। और 100 साल उम्र हो गया तो जीवन को छोड़ देना चाहिए। 10 साल की उम्र, 100 साल की उम्र और 10 चीज छोड़ना है। लेकिन क्या करें महाराज, एक पीढ़ी नहीं छूटती। इसलिए हमारी उम्र 100 साल नहीं माता, हमारी उम्र 7 दिन है। श्री परीक्षित जी को श्राप मिली श्रीमद् भागवत महापुराण में। उम्र कितनी उनकी? 7 दिन। और राम कथा कितने दिन की, कितने सोपान है? 7। श्रीमद् भागवत महापुराण कितने दिन की होती है? 7। दिन कितने होते हैं? 7। अब सोचिए, आप सोमवार को हम जन्म लिए, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को शादी हो गई, गुरुवार को माँ बाप बन गए, शुक्रवार को बीमार पड़ गए, शनिवार को हॉस्पिटल में, और रविवार को गोविंदाय नमो नमः। कितना उम्र है जी? 7 दिन। हम क्या कर रहे हैं? इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो परसों, परसों नरसों मत करो भी जीना है बरसों, ये नहीं है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल पे मत डालिए आप। इसलिए आप देखें, भगवान राम को बोल क्या रहे हैं हनुमान जी? नाथ शैल पर कपिपति रही, असो सुग्रीवा दास तव अहि। तो हनुमान जी बोलने लगे, प्रभु उससे मित्रता करिए। भगवान बोलने लगे, वहां चलेंगे कैसे? तो श्री हनुमान जी ने एक बात रखी। बोले क्या बात? कि भगवान ऊपर से नीचे आए हैं और नीचे से फिर ऊपर
तो ये अवतारवाद खंडन हो जाएगा। तो क्या करें? परम पूज्य मानस मर्मज्ञ डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जी महाराज जी का गरिमामय आगमन हुआ है और अभी वे 10:15 बजे कथा कहकर उनको फिर से जाना है। तो ऐसे महान विभूति का आगमन हुआ है। मात्र 2-3 मिनट के अंदर अपने वाणी को मैं विश्राम देकर परम पूज्य महाराज श्री की वाणी से करने वाली अविरल गंगा की धारा को अवगाहन करते हुए मैं अंदर और बाह्य दृष्टि से मैं स्वयं पवित्र होना चाहता हूं। तो हनुमान जी को प्रभु कहने लगे कि श्री हनुमान जी कैसे चले? तो हनुमान जी ने एक बात कहा, प्रभु एक काम करिए, आप मेरे पीठ में बैठ जाइए। मैं पीठ में। तो हनुमान जी की बात को सुनकर प्रभु बोलने लग गए कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप हमको पीठ में बैठाना चाहते हो? बोले प्रभु अभी अभी आपने एक पॉइंट दिया है, एक सूत्र दिया है, इसलिए मैंने हिम्मत किया है। बोले क्या? कौशल सदस रथ के जाए। हम महाराज कौशलेंद्र दशरथ जी के द्वारा हम जन्म लिए हैं। तो महाराज आप जन्म लेते ही बड़े बन गए कि छोटे थे? बोले छोटे बालक बने। जब छोटे बालक बने तो महाराज जी ने आपको गोद में बैठाया कि नहीं? बोले महाराज जी ने गोद में बैठाया। तो हिम्मत होगी महाराज हम आपको पीठ में बैठाएंगे। बोले कि पिताजी ने हमको गोदी में बैठाया, आप हमको पीठ में क्यों बैठाना चाहते हो? तो हनुमान जी बड़े पते के सूत्र देते, महाराज गोद में बैठाने और पीठ में बैठाने में एक अंतर है। बोले क्या अंतर? गोद में बैठाओगे तो जो गोद में बैठता है उनको पकड़ना पड़ता है, और पीठ में बैठने वालों को पकड़ना नहीं पड़ता, वो खुद पकड़े रहता है। तो महाराज दशरथ जी ने ठीक से पकड़ना नहीं जाना तो 14 साल का जंगल आ गए और हम जीवात्मा हैं, चाहे जितनी भी साधना करें ब्रह्म को भी पकड़ने का प्रयास करेंगे, ब्रह्म हमारे पकड़ में आने वाला नहीं है। लेकिन एक बार परमात्मा जीवात्मा को पकड़ ले, गारंटी है परमात्मा के पकड़ से जीवात्मा कभी इधर उधर होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी हिम्मत हो गई प्रभु कि आप के पकड़ से हम बचे रहेंगे। आइए 2 शब्द प्रभु के पावन नाम वाणी को विराम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पै सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे परमात्मा को दंडवत प्रणाम करते हुए यही पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।